बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम फिलिपियों के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम चौथे अध्याय के अंदर हैं, जो कि आखिरी अध्याय भी है। सीखने से पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, आपकी दया के लिए, सौभाग्य के लिए और उस प्रेरणा के लिए जो पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप हमें सिखाइए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए, फिलिपियों की पत्री चौथा अध्याय उसकी पहली आयत। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है। बार बार पौलुस ने इस पत्री के अंदर हमें फिलिपियों के विश्वासियों के प्रति उसके प्रेम को दर्शाया है। पहले अध्याय के अंदर उसने कहा, मेरा जी तुम में आ बसा है। एक बार नहीं, कई बार उसने ये कह दिया, हे मेरे प्रिय भाइयों। और हम पिछले सत्रों में देख चुके हैं, जब भाइयों आया है तो वहाँ पर भाइयों और बहनों दोनों को संबोधित किया गया है। फिलिपी शहर के विश्वासियों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे प्रिय दिल के करीब भाइयों और बहनों। अब देखिए, जिनमें मेरा जी लगा रहता है। पहले उसने कहा था हमसे, मेरा दिल तुम में आ बसा है, पहले अध्याय में कहा था। अब यहाँ कह रहा है वो, जिनमें मेरा जी लगा रहता है। एक बार अतीत में ही नहीं, लेकिन जिनका ध्यान में निरंतर करता रहता हूँ उनके बारे में। अब कुछ और शब्द उनको लेकर कहेगा, जो मेरे आनंद और मुकुट हो। और फिर एक बार और, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। प्रेम पौलुस यहाँ पर दर्शा रहा है। न केवल प्रेम, लेकिन अद्भुत शब्दों का प्रयोग करते हुए पौलुस उन्हें मानो बधाई दे रहा है। और जिस यात्रा में वे लगे हुए हैं उसके लिए पौलुस उन्हें मानो प्रेरित कर रहा है। एक बार और, मेरा जी लगा रहता है, तुम मेरे आनंद हो, तुम मेरे मुकुट हो। और इतना ही नहीं, एक बार और, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो, स्थिर रहो। पहले अध्याय की 27 आयत के अंदर भी ये शब्द स्थिर पौलुस ने प्रयोग किया था। एक बार अपन देख लेते हैं 1:27 के अंदर। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी आऊं, तो भी तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो, स्थिर हो। मसीह जीवन एक यात्रा है, मसीह जीवन एक चाल है, लेकिन साथ साथ मसीह जीवन में बने रहना, स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए पौलुस उन्हें प्रेरित कर रहा है, जैसे तुम चलते आए हो, जैसे तुम कर रहे हो, वैसे ही तुम स्थिर रहो, मसीह में स्थिर रहो। अब कलीसिया के बीच में फूट थी, गुटबाजी थी, मतभेद था। पौलुस सरल शब्दों में और प्रेम की भावना से प्रार्थना करते हुए इस फूट को संबोधित करेगा। चलिए अपन देखते हैं दूसरी आयत में। मैं यूओदिया को भी समझाता हूं और सुन्तिके को भी, कि वे प्रभु में एक मन रहे। कौन है? यूओदिया और सुन्तिके, दो बहनें थी जो पौलुस के साथ उस कलीसिया के अंदर सेवा कर चुकी हैं और प्रभावी हैं। लेकिन सेवा के दौरान क्या हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि उन दोनों ने अपना अपना रास्ता अपनाया। और अब कलीसिया के लोग कुछ यूओदिया की तरफ तो कुछ सुन्तिके की तरफ हो रहे थे और मतभेद हो रहा था, और इसके कारण उनकी गवाही खराब हो रही थी। और इसलिए पौलुस अब कह रहा है, मैं यूओदिया को भी समझाता हूँ। वो पक्ष नहीं ले रहा, नाम लेकर बोल रहा है, मैं यूओदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तिके को भी समझाता हूँ। नाम लेने की क्या ज़रूरत थी? जस्ट जनरली अगर पौलुस कह देता तो भी हो जाता। नहीं, पौलुस समस्या की गंभीरता को समझ रहा है और इसलिए नाम लेकर स्पष्ट वहाँ पर उसके इलाज का प्रबंध कर रहा है। वो कहता है, मैं यूओदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तिके को भी, कि वे प्रभु में एक मन रहें। दूसरे अध्याय के अंदर दूसरी आयत के अंदर पौलुस ने इन शब्दों को कहा था। देखिए 2 के 2 में, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक मन रहो, वहाँ कह चुका है वो। और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। वहाँ पर उसने नाम नहीं लिए थे। पत्री के अंत में आते आते पौलुस नाम लेकर कह रहा है, सुन्तिके और
योदिया तुम एक ही मन रखो। तीसरी आयत, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर। हे सच्चे सहकर्मी, नाम नहीं दिया गया है, पर विशेषण का इस्तेमाल करते हुए पौलुस कह रहा है हे सच्चे सहकर्मी। कौन है ये सच्चा सहकर्मी? तिमुथियुस हो सकता है, एपफ्रोदितुस हो सकता है, और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन नाम नहीं है इसलिए हम अनुमान भी लगा नहीं सकते। वहां लिखा है हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता, मैं तुझसे भी विनती करता, मतलब न केवल मैं योदी और सुन्तुखे से कह रहा हूं, पर मैं तुझसे भी विनती कर रहा हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर। नाम से हमें मालूम नहीं पड़ेगा योदिया बहन है भाई, लेकिन अब हमें मालूम पड़ गया उन स्त्रियों की भी सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में, उन दोनों ने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया है। एक समय था इन दोनों बहनों ने मेरे साथ और मेरी टीम के साथ मिलकर परिश्रम किया, मेहनत किया, वे मेरे साथ सेवा में लगे हुए थे। और फिर लिखा एक और क्वालिटी उनके बारे में, एक और गुण, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो दो बहनें हैं योदिया और सुन्तुखे, दोनों पौलुस के साथ सेवा कर चुकी हैं, और सेवा ही नहीं सुसमाचार फैलाने में उन्होंने क्लेमेंस के साथ मिलकर परिश्रम किया है। और इतना ही नहीं, एक और बात पौलुस उनके बारे में कह रहा है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो क्या हुआ, इतनी अच्छी बहनें थी, क्या हो गया? पौलुस को उनको नाम लेकर संबोधित क्यों करना पड़ा? वे लोग अपने स्वार्थ में आकर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में आकर, मैं तुझसे बड़ी हूँ, तू छोटी है, मैं पहले आई, मैंने ज़्यादा काम किया, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर करके वे अपने स्वार्थ के पीछे दौड़ रही थी, प्रभु के पीछे नहीं दौड़ रही थी। वे महत्वाकांक्षा से भर गई थी, वे लालसा से भर गई थी, लेकिन प्रभु की लालसा नहीं थी अपना नाम ऊंचा करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। मेरा मार्ग ही सही है, मैंने जो कहा वही होना चाहिए, मैंने जो कहा आपने नहीं किया, उन्होंने जो कहा कर दिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर करके मतभेद कलीसिया के अंदर बढ़ रहा था। आज भी ये हो रहा है। मेरी ये प्रार्थना है कि आप शांति के पुत्र ठहरे और सुलह करवाने वाले ठहरे, न कि मतभेद बढ़ाने वाले ठहरे। योदिया को भी समझाता हूँ, सुन्तुखे को भी समझाता हूँ कि वे एक ही मन रखें, एक ही बात बोलें। हाँ, कभी मेरी सुने, कभी आपकी सुने, लेकिन दोनों की न सुने, तब भी परमेश्वर जो कह रहा है उसकी सुने। विघटन के कारण परिवार टूट जाते हैं, लक्ष्य प्राप्त नहीं होते, महत्वाकांक्षाओं के कारण, मतलब मेरी इच्छा ये है कि मैं ये करूँगा, ऐसी सोच के कारण कई बार लोग जीवन की यात्रा में नीचे गिर जाते हैं, और परमेश्वर ने जो उनके लिए लक्ष्य रखा है उसको वे खो देते हैं। पिछले एक सत्र में मैंने आपसे कहा था, अगर आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप दौड़ेंगे तो हो सकता है आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा ना कर सके, लेकिन इसके विपरीत आप परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए दौड़ेंगे तो आपकी इच्छाएं भी अपने आप उसके अंदर पूरी हो जाएंगी। अब एक और बात, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय की 20 आयत देखिए, वहाँ पर क्या है। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसकी 20 आयत। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे, जीवन की पुस्तक। एक और पर्याय, स्वर्ग में तुम्हारे नाम लिखे हुए हैं। इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय उसकी 23 आयत में देखिए, इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय उसकी 23 आयत। और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हम विश्वास करते हैं कि जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धार करता माना है और अपना जीवन उसको दिया है और उसके पीछे चल रहे हैं, उनके नाम जीवन की पुस्तक के अंदर लिखे हुए हैं। जीवन की पुस्तक, अगर एक जीवन की पुस्तक है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका नाम उस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है? क्या आपको भरोसा है कि हाँ, मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मुझ में है, मैं प्रभु में हूँ? जीवन की पुस्तक में दो बहनों के नाम क्या थे? योदिया और सुन्तुखे। क्या हुआ था? महत्वाकांक्षाओं के कारण कलीसिया के अंदर मतभेद हो रहा था, और पौलुस क्या कह रहा है? इन्होंने मेरे साथ सेवा बहुत की, परिश्रम किया, इनके नाम जीवन की पुस्तक के अंदर लिखे हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? मतभेद हो रहा है। बीते दिनों में आपने प्रभु के लिए क्या किया?
उसको याद कर करके आज के दिन को आपको बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। पिछले दिनों में प्रभु ने आपके लिए क्या किया उसको तो याद करना है, लेकिन आपने प्रभु के लिए क्या किया उसको भूल कर आपको आज प्रभु की सेवा करना है। आने वाले दिनों के लिए अपने आप को तैयार करना। और जैसे पौलुस हमसे पहले कह चुका है, निशाने की ओर बढ़ते रहना है, दौड़ते मुझे और आपको रहना है। अब चौथी आयत से आगे पौलुस और भी निर्देश कलीसिया को, इन दोनों बहनों को और कलीसिया को देगा। देखिए, प्रभु में सदा आनंदित रहो। अभी तो मतभेद की बात कर रहा था और वो कह रहा था इसको हटाओ और एक हो जाओ। अब तुरंत पौलुस कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मतभेद के कारण तुम्हारा आनंद कम हो रहा होगा, मैं अनुमान लगा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, प्रभु में सदा, हर परिस्थिति में, हर हाल में, जब सब अच्छा हो, जब कुछ भी अच्छा न हो, जब हाथ में हो, जब हाथ में न हो, जब आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हो, जब आपकी प्रार्थनाओं का जवाब न दिख रहा हो, प्रभु में आनंदित रहो। और इतना ही नहीं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और चूंकि तुम भूल जाओगे, इसलिए एक बार और मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आप आनंदित हैं आज या आप चिंतित हैं? क्योंकि आगे चिंता की भी बात आएगी, क्योंकि जहाँ आनंद है वहाँ चिंता नहीं है, और जहाँ चिंता है वहाँ आनंद को लाना ज़रूरी है। देखिए, प्रभु में सदा आनंदित रहो। परिस्थितियों में नहीं, प्रार्थना के जवाब में नहीं, लोगों में नहीं, आशीष मिली इसलिए नहीं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मेरे साथ बोलिए, मैं प्रभु में आनंदित हूँ, मैं प्रभु में आनंदित रहूँगा। धन्यवाद। देखिए, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आगे, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। तुम्हारी कोमलता, तुम्हारी महत्वाकांक्षा नहीं, तुम्हारी कला नहीं, तुम्हारा वरदान नहीं, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। पौलुस जब तीमुथियुस को लिखता है और कहता है एक सेवक का स्वभाव कैसा होना चाहिए, तब उस सेवक के स्वभाव को दर्शाते समय वो कहता है उसे कोमल स्वभाव का होना चाहिए। तीतुस की पत्री 3 अध्याय की 3 आयत में भी पौलुस ये बात कहता है, एक सेवक को कोमल होना चाहिए। आजकल कोमलता को निर्बलता माना जाता है, लेकिन कोमलता प्रभु की नज़रों में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़रूरी एक वरदान है। मैं आपको 2 आयतें देता हूं जिससे आपको ये और भी समझ में आएगा। पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी 2 आयत। ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। अब 3 आयत, पियकड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो। तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसकी 2 आयत देखिए क्या लिखा है। किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? कोमल था, कोमल। एक बार और, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। और फिर देखिए आगे क्या लिखा है, प्रभु निकट है। प्रभु का दिन निकट है। 3 अध्याय की 20 आयत में पौलुस ने हमसे कहा था, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोते हैं। इस पत्री के अंदर आनंद के बारे में बताया गया है, परिश्रम के बारे में बताया गया, लेकिन प्रभु के दिन के बारे में भी बताया गया है। प्रभु का दिन क्या है? चलिए कुछ आयतों को देखते हैं, उससे हमें और भी समझ में आएगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसकी 29 आयत। मरकुस 13:29। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसकी 8 आयत। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का दिन, प्रभु का आगमन, उसका आना, ये सारी बातें बादलों पर प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने को दर्शाता है। और उतना ही नहीं, जब वो आएगा हर एक आंख उसे देखेगी। अब 6 आयत, किसी भी बात की चिंता मत करो। पहले उसने कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो, और अब वो कह रहा है किसी भी बात की। एक बार और मैं आपको कह रहा हूं, किसी भी बात की चिंता मत करो। लेकिन इसका तोड़ क्या है? परंतु हर एक बात,
किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा। निवेदन स्पष्टता को दर्शाता है, निवेदन एक बड़े को दर्शाता है, निवेदन एक निवेदक को दर्शाता है। एक निवेदक बड़े एक व्यक्ति के पास, और यहाँ पर परमेश्वर के सामने जब वो जाता है, हर कुछ कहता नहीं है, वो स्पष्ट है, उसको क्या चाहिए, कब चाहिए, वो स्पष्टता के साथ उस परमेश्वर के सामने जाता है। प्रार्थना की एक खूबसूरती यहाँ देखने को मिल रही है। प्रार्थना एक स्पष्ट प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना में जब आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए आप क्या मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को नहीं मालूम, लेकिन आप जब निवेदन करते हैं, आपको ये सौभाग्य मिलता है, जब आपका जवाब आ जाए तो आप परमेश्वर को उस स्पष्ट चीज़ के लिए धन्यवाद दे सकें। देखिए, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन कैसे, प्रार्थना और विनती के द्वारा। हम इन तीनों शब्दों को, निवेदन, प्रार्थना और विनती को अलग अलग रीति से समझ भी सकते हैं, लेकिन इतना हमें समझना काफ़ी है कि ये प्रार्थना के पर्यायवाची हैं। निवेदन, प्रार्थना, विनती। लेकिन यहाँ पर एक बार और, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा कैसे, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। धन्यवाद के साथ। सरल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं, आपका धन्यवाद आपका लिफाफा है, जिसके अंदर आप आपकी प्रार्थना, निवेदन और विनती रखते हैं और परमेश्वर के सन्मुख आप प्रवेश करते हैं। हर प्रार्थना के अंदर धन्यवाद होना जरूरी है, और जब ऐसा होगा, हर प्रार्थना धन्यवाद में बदल जाएगी। एक बार और कहूँ, हर प्रार्थना में धन्यवाद होना जरूरी है, तब प्रार्थना धन्यवाद में बदल जाएगी। कैसे प्रार्थना करें? निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। पौलुस ने पहले अध्याय की 4 आयत के अंदर उनके लिए प्रार्थना करी है, फिर उन्होंने पौलुस के लिए प्रार्थना करी है छुटकारे के लिए। ये दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर चुके हैं और धन्यवाद एक दूसरे के लिए दे चुके हैं। नमूना हमारे सामने है। पौलुस कह रहा है, तुम्हारे प्रार्थना और विनतियों को धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सामने उपस्थित करो, और जब तुम ऐसा करोगे, देखिए क्या होगा, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तब परमेश्वर की शांति, जब तुम प्रार्थना करोगे, जब तुम धन्यवाद दे चुके होगे, तब परमेश्वर की शांति, आगे शांति का परमेश्वर प्रयोग आएगा, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। लोगों को समझ में नहीं आएगा तुम शांत क्यों हो, तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा कैसे हो रहा है, कैसे होगा, लेकिन जब परमेश्वर की शांति प्रार्थना के द्वारा तुम्हारे हृदय में आएगी, तो वो समझ से परे होगी और आगे तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, सुरक्षित रखेगी। प्रार्थना करोगे, आपके विचार नहीं भटकेंगे, और अगर आपके विचार नहीं भटकेंगे, आप भयभीत नहीं होंगे, और जब आप भयभीत नहीं होंगे, आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे और आप एक विजयी मसीह जीवन जी सकेंगे। 8वीं आयत, इसलिए है भाइयों और बहनों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है। 8 बातों को पौलुस यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है, ध्यान से सुना आप। जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं। फिर 2 और बातें कहेगा, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। लड़ाई झगड़े पर नहीं, मतभेद पर नहीं, महत्वाकांक्षाओं पर नहीं। जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, मन भावनी हैं, सद्गुण की हैं, प्रशंसा की हैं, उन बातों पर मन लगाओ। और इन 8 बातों पर अगर मन लगाओगे, तो बाकी बातों पर मन लगाने का समय ही आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए इन बातों पर आप मन लगाइए। फिर आगे देखिए, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, ग्रहण की, सुनी, देखी, उन्हीं का पालन किया करो। बहुत अद्भुत। पौलुस पहले कह चुका है, मेरी सी चाल चलो, मैं जैसे चल रहा हूं वैसे तुम चलो, क्योंकि मैं मसीह
के पीछे चल रहा हूँ, मसीह को देख देख कर मैं चल रहा हूँ। अब यहाँ पौलुस फिलिप्पी विश्वासियों से कह रहा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, ग्रहण की, सुनी और मुझ में देखी, न केवल मैंने तुम्हें सिखाया लेकिन करके मैंने दिखाया, मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। पहले उसने कहा था परमेश्वर की शांति, अब वो यहां कह रहा है परमेश्वर जो शांति का सोता है। पहला थिस्सलुनीकी 5:23 के अंदर, रोमियो 15:33 के अंदर, अपनी पत्रियों में पौलुस बार बार इस प्रयोग को करता है, शांति का परमेश्वर, न केवल शांति देने वाला पर शांति का परमेश्वर। यहां वो कह रहा है परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। एक मन के रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, किसी भी बात की चिंता मत करो, हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनतियों को धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सामने उपस्थित करो। और जब तुम ऐसा करोगे, परमेश्वर की शांति तुम्हारे मनों को और विचारों को सुरक्षित कर देगी। और इतना ही नहीं, तुम्हारा ध्यान तुम इन बातों में रखना, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहे। आपके लिए मेरी भी यही प्रार्थना है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।